नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अयोध्या का भव्य राम मंदिर, वहां पे जो कथित चंदा चोरी हुई है, या फिर यूँ कहें कि रामलला के दरबार से जो चंदा घोटाला हुआ है, उसे सोचिए अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है तो वहीं बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। बद्रीनाथ धाम, जो कि आप जानते ही हैं कि अलकनंदा किनारे नर नारायण पर्वत के बीचों बीच विद्यमान बद्रीनाथ धाम बाबा बद्री विशाल का वो अलौकिक धाम है जिसे भगवान विष्णु की तपस्थली मानी जाती है, जिसे महालक्ष्मी की तपस्थली मानी जाती है। और यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम देश के, या फिर कहीं कि हिंदुओं के 4 तीर्थों में से, यानी कि 4 धाम में से एक धाम माना गया है। बद्रीनाथ धाम यूँ तो देखिए अपनी परंपराओं के चलते दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ के रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। कोई वैज्ञानिक नहीं पता लगा पाया कि बद्रीनाथ के धाम के जो जब कपाट खुलते हैं उस दौरान जो दिया जो प्रज्वलित रहता है उसे कौन जलाता आया है। और यही कारण है कि इसके साथ साथ आप सोचिए कि शंख, जो कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माना गया है, उसे बद्रीनाथ धाम में बजाने का निषेध है। इसके पीछे भी कई पौराणिक कथा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी का इल्ज़ाम लगा है। और ये इल्ज़ाम लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि भैरव सेना संगठन है। जी हाँ, भैरव सेना संगठन का एक पत्र इस वक्त सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रखा है, जिसमें यह आरोप लगा है कि बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु द्वारा दिया गया चढ़ावा और दान में कथित गड़बड़ी है, उसमें हेरफेर की गई है और चंदा चोरी हुआ है। और इन्हीं इल्ज़ामों के चलते जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, मंदिर की समिति ने तुरंत जांच बिठा दी और साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं उनको नोटिस भी थमाया है और आश्वासन दिया जा रहा है कि जांच में जो भी आरोपी इसमें पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी जांच को लेकर जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं हेमंत त्रिवेदी, उनका बकायदा एक वीडियो भी सामने आ गया है और उनका ये साफ कहना है कि अगर मंदिर में दान और चढ़ावे में अगर कहीं भी कथित गड़बड़ी पाई जाती है, जांच में जो भी पता चलेगा उस आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेमंत त्रिवेदी जी का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है, पहले आप वो जरूर सुनिए। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कोस नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो धाम से जुड़ी हुई है। इसको लेकर सभी जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाइयाँ जो है कि प्रारंभ की जा चुकी हैं। और मैं ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया में कुछ लोगों द्वारा ये लिखा जा रहा था कि अध्यक्ष के निजी सचिव। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं मेरा कोई निजी सचिव नहीं है, ये सब मंदिर समिति के कर्मचारी हैं और जिस निजी सचिव के बारे में कहा जा रहा है वो बद्री केदार मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है। उससे मुझसे पूर्व भी वो 3 अध्यक्षों के साथ उनका व्यक्तिगत सहायक रह चुका है, क्योंकि एक व्यक्तिगत सहायक पोस्ट बद्री केदार मंदिर समिति में है। जो भी अध्यक्ष रहते हैं उन अध्यक्षों के साथ रहते हैं, लेकिन सारे कर्मचारी जो है यात्रा काल में सभी लोग जो है कि यात्रा स्थानों पर अपनी ड्यूटियां देते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं
बहुत स्पष्ट रूप से कि जिस व्यक्तिगत सहायक निजी सचिव मंदिर समिति कर्मचारी के बारे में ये कहा जा रहा है, अगर वो इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देख लिया आपने हेमंत त्रिपाठी जी का क्या कुछ कहना है कि मामले, ये पूरा मामला क्या है। हैरान करने वाली बात ये है कि राम मंदिर में कथित चंदा घोटाला, और उस चंदा घोटाले में जिस तरह से चंपत राय जी का नाम सामने आ रहा है और जैसे जैसे फाइलें खुल रही हैं वो तो हैरान तो करती है, लेकिन इसी कड़ी में बद्रीनाथ धाम का नाम आना लोगों को चौंका रहा है। और यही कारण है कि न सिर्फ बद्रीनाथ धाम से बल्कि तिरुपति बालाजी धाम में भी लोग एक्टिव हो गए हैं। वहाँ पे भी पारदर्शिता और डिजिटल चंदा को लेकर व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। और पूरे देश भर में हिंदुओं के जितने भी तीर्थ हैं, अब वहाँ पे निगरानी रखी जा रही है कि वहाँ पे जो भक्तों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जो दान दिया जाता है, आखिर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। बहरहाल बद्रीनाथ धाम को लेकर मैं आपको ये बता दूं कि भगवान विष्णु का ये एक ऐसा बैकुंठ लोक है जहाँ पे आज भी शंख बजाना निषेध है। इसके पीछे दो ही पौराणिक कथा मानी जाती है। एक कथा के अनुसार ये माना जाता है कि जब बद्रीनाथ धाम में ही एक राक्षस का जब वध किया तो अमूमन वध राक्षस पे विजय पाने के बाद शंख बजाया जाता है, लेकिन उस वक्त माता लक्ष्मी स्वयं तपस्या में थी और उनकी ये तपस्या भंग ना हो, इस कारण भगवान विष्णु ने खुद वहाँ पे शंख नहीं बजाया। और कहते हैं तब से वो रीत, वो परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु की तपोस्थली मानी गई है, क्योंकि यहाँ पे भगवान विष्णु आज भी अपनी तपस्या में है और यही कारण है कि उनकी तपस्या भंग ना हो जाए, किसी चीज़, किसी आवाज़ की उसमें अड़चन ना पैदा हो जाए, इसलिए आज भी बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है। और फिलहाल तो चार धाम की यात्रा अभी चली रही है और इसी चार धाम यात्रा के बीच इतनी बड़ी खबर आना, वो भी बद्रीनाथ धाम में कथित दान घोटाला या फिर कथित चढ़ावे में गड़बड़ी, इन आरोपों में कितनी सत्यता आपको लगती है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।